बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद। 5 मिनट के अंदर अंदर आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप इस तरह की सीवी बना सकते हो। अभी मैं आपको चंद सेकंडों बाद आपको सिखाता हूं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई ईजी नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे कंप्यूटर है, नेट है, तो आप 5 मिनट में मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर दोनों चीज़ों के ऊपर बना सकते हो। कैसे, मैं अभी आपको तरीका बताऊँगा। बाकी वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। करना क्या है, अपने लैपटॉप या मोबाइल से गूगल क्रोम ओपन कर लें या कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें। google.com गूगल पे जाएं। यहाँ पे हमने लिखना क्या है, यूरोपियन सीवी। ये नीचे ऑप्शन आ गया यूरोपियन सीवी का, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये यूरोपियन सीवी वाली वेबसाइट खोल लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे यूरोपियन.eu पे। अब ये ओपन हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉग इन टू यूरोपास। अब ये ओपन हो जाता है तो आगे मैं आपको बताता हूँ। ये ओपन हो रहा है। अब यहाँ से हम करेंगे क्रिएट एन अकाउंट पे। बहुत आसान तरीका है, पूरी वीडियो देखें ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब क्रिएट एन अकाउंट पे हमने ये फिल करना है। यहाँ मैं अपना असद नाम लिख देता हूँ अपना, और यहाँ पे मैं ईमेल लिख देता हूँ। आप अपना ईमेल लिख देंगे जो आपने लॉगिन किया हुआ होगा, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी। तो इसको आप लिख देंगे, लिखने के बाद जो है दोबारा लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये जो डब्बा बना हुआ है क्रिएट एन अकाउंट पे लिख देंगे। अब ये कह रहा है 60 सेकंड में आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको एक लिंक, आपने जो इधर ईमेल लिखा है उस पर आपको एक लिंक जाएगा, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। अब हम यहाँ इंतज़ार करते हैं कि हमें लिंक मिल जाए। उसके बाद हम अपना जीमेल ओपन करके उस लिंक पे क्लिक करेंगे। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं हमें लिंक आया कि नहीं। हम अपना जीमेल खोलते हैं, यहाँ से हमने अपना जीमेल खोल लेना है। जीमेल खोलने के बाद हमें ये देखें, ये आया हुआ है, ये लिंक आया हुआ है, इस पर हमने क्लिक कर देना है। अब ये पासवर्ड हमें कह रहा है क्रिएट करें न्यू पासवर्ड। तो यहाँ हमने कोई भी अपना पासवर्ड लिख लेना है, 10 इंचों का होना चाहिए कम से कम, ठीक है जी। और इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ पासवर्ड को। ये नहीं जी, ये पासवर्ड लिख लिया है। और अब हमने प्रोसीड पे कर देना क्लिक। ये प्रोसीड आ रहा है लिखा हुआ, इस पर हमने कर देना क्लिक। बहुत आसान तरीका है और बड़ी खूबसूरत सीवी बनती है। इस चीज़ का मैं आपको बता दूँ। अब ये हमें आगे लेके जा रहा है। अब थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। नेट अगर आपका तेज़ होगा तो मज़ीद तेज़ चलेगा। मेरा नेट ज़रा दरमियाना है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। लें जी, हमारा तो बन गया। अब ये जो है वो अकाउंट क्रिएट हो गया। अब हमने सीवी बनानी है। लें जी, ये बन गया। अब उसके बाद जब ये हो जाएगा, हमारा अकाउंट बन जाएगा, तो ये आएगा। इधर हमने नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करने के बाद अब हमने जो है वो यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट माई प्रोफाइल पे, ठीक है जी। अब यहाँ से सीवी बनने का बाकायदा आगाज़ हो गया है। सेलेक्ट द लैंग्वेज, ये इंग्लिश इधर रखेंगे। उसके बाद ये डेट लिखेंगे इधर, जो हमने डेट लिखनी होगी। सेलेक्ट द फॉर्मेट, ये फॉर्मेट कह रहा है तो फॉर्मेट हमने यही लिखना, पहले डेट फिर महीना, और पहले डेट महीना और फिर साल। अब इधर हमने वही अपने नाम लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। उसके बाद ईयर लिखेंगे। नेशनलिटी, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी लिखेंगे। कॉन्टैक्ट अपना जो है वो लिखेंगे, जीमेल लिखेंगे इधर, अपना ईमेल इधर लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे यहाँ पे कंट्री कोड सेलेक्ट करेंगे। और आगे कोई अपना नंबर, हम जो भी हमारा नंबर होगा वो लिखेंगे, ठीक है। एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है। उसके बाद ये हमारे से वर्क एक्सपीरियंस मांग रहा है। अब हमने यहाँ पे जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपने उससे रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस यहाँ कोशिश करनी है देना। अगर आपका है तब भी, अगर नहीं है तब भी कोशिश करनी है। तो यहाँ पे अगर हम असिस्टेंट की जॉब पे कर रहे हैं, असिस्टेंट फर्स्ट करें, असिस्टेंट कोई भी इंजीनियरिंग है या कोई भी है, इसको आप देख सकते हैं, ऑप्शन सारी आ गई है। फर्स्ट करें हम सेल असिस्टेंट की कर लेते हैं, या कोई भी ऐसी हो तो आपने उससे रिलेटेड यहाँ पे देना है। एम्प्लॉयर आपने कंपनी का नाम देना है यहाँ पे। हाँ, कोई भी हम कंपनी का फर्जी नाम दे देते हैं इधर, तो आपने भी वैसे दे देना है, ठीक है जी। फ़र्ज़ करें असद शूज़ कंपनी कर लें। अब सिटी का नाम दे देंगे इधर, कंट्री लिख लेंगे। ये मैंने फ़र्ज़ी बना लिखा है, तो आप जो है वो जनवन आपने देना है। आपने अब यहाँ लिखना है कि कब से कब तक आपने जॉब की है, तो मोस्ट रिसेंटली वाली आपने करनी है जो भी आप कर रहे हो। फ़र्ज़ करें 2019 से आप कर रहे हैं, तो 2019 से 2023 तक, तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस बन जाता है।
यहाँ पे आप ऑन गोइंग पे क्लिक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने ड्यूटीज़ लिखनी है। ड्यूटीज़ अब आपने जो आपकी ड्यूटी है इस पोस्ट पे, जो भी आपकी पोस्ट हो गया, अब सेल असिस्टेंट की अगर आप कर रहे हो या कोई भी कर रहे हो, तो उसका आसान तरीका ये है कि गूगल पे जाओ और उस पोस्ट का ड्यूटीज़ लिखो, पहले ड्यूटीज़ ऑफ, आगे लिख दो उसका कौन सी जो भी। अब यहाँ हमने सेल असिस्टेंट लिखा था, तो हम सेल असिस्टेंट की ड्यूटीज़ यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। तो ये उसकी ड्यूटीज़ हैं, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये हमने पेस्ट कर दिया जी, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट पे चले जाते हैं। अब अगर हमने एक और बेहतर है कि एक और उस पर एक और एक्सपीरियंस ऐड कर दें, दो कम से कम अपने एक्सपीरियंस आपने करने हैं। अब ये भी इस तरह हम लिख सकते हैं सेल असिस्टेंट के अलावा, या उस सेम लिख सकते हैं। तो हेल्पर या सेल हेल्पर लिख देते हैं, या सेल मैनेजर लिख देते हैं, या हेल्पर लिख दें हेल्पर के तौर पे, या कोई और भी इधर फर्जी तौर पे आपने लिखना है तो वो इधर आप लिख सकते हैं। इधर आपके मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहा है। अगर आप इधर ऑप्शन नहीं आता तो आप इधर ऐसे ही हेल्पर असिस्टेंट मैनेजर लिख दें, या कोई भी जो भी आपने लिखना है, असिस्टेंट मैनेजर लिख देता हूँ। अब यहाँ कंपनी का नाम लिख दें जी, फर्स्ट करें हम लिख देते हैं फराज इलेक्ट्रॉनिक्स लिख देते हैं फ़र्ज़ करें। इधर हम सिटी लिख देते हैं, कंट्री लिख देते हैं, फिर वही तो ये सारा जितना हमने पहले किया था वो लिख देते हैं, ठीक है जी। और इधर हम फिर वही डेट्स डाल देंगे, एक्सपीरियंस अपना 3-4 साल का जो है हम डाल देंगे। हम 16 से 19 तक कर लेते हैं, या हमने 2019-16 3-4 साल का एक्सपीरियंस हमने इसमें ऐड कर दिया। अब यहाँ फिर वही जो हम ड्यूटीज़ डाल देते हैं, हम ये ड्यूटीज़ करते रहे एज अ असिस्टेंट मैनेजर। अब यहाँ से फिर हम ये कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है जी। अब इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। अब ये कह रहा है जी ये टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन, अच्छा ये क्योंकि हमने वहाँ आ नहीं रहा था तो हमें दोबारा से कर लेते हैं मैनेजर। अब ये सॉरी ये जो है अब एजुकेशन का आ गया, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब हमने जो अपनी डिग्री का नाम इधर लिखना है। अगर हमने एफ ए किया, बी ए किया, जो भी किया वो इधर लिख देते हैं। फर्स्ट करें इंटरमीडिएट है हमारा, हमने इंटरमीडिएट लिख दिया, और इसको प्री इंजीनियरिंग लिख सकते हैं आगे, या जो भी हमारा कोर्स होगा, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गया तो जो भी होंगे स्पेलिंग हमने लिख लेना ठीक करके। इंटरमीडिएट इन आर्ट्स कर सकते हैं हम। अब ये जिस इदारे से हमने एजुकेशन ली है, फर्स्ट करें यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, वो लिख देते हैं, सिटी लिख देते हैं, ठीक है जी। और इधर कंट्री लिख देते हैं। अब हम आगे चलेंगे, अब आगे जाएंगे तो इधर हमने फिर वही सारा लिखना है, ठीक है जी। अब ये एड्रेस लिख देंगे अपने कॉलेज का, ठीक है जी। तो एड्रेस लिखने के बाद अब हमने इधर पोस्टल कोड लिख देंगे। अब ये हमने एजुकेशन हमने इधर मोस्ट रिसेंटली लिखनी है तो इसके ईयर लिख देंगे, इधर कोई भी आप लिख दो, ठीक है जी। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पे चले जाएंगे। ये हमारी एजुकेशन होगी। मदर टंग हम इधर लिख देंगे, पंजाबी लिख सकते हैं हम, उर्दू लिख सकते हैं, जो भी अदर लैंग्वेज में इंग्लिश, या अगर आपको और कोई आती है, ठीक है जी। अरबिक लिख सकते हैं। इधर से हम B1 सेलेक्ट करते हैं, या B2 कर लें। B1 का मतलब ये है कि हम ये इंग्लिश सही तरह बोल सकते हैं, लिख सकते हैं B1, ठीक है जी। अब डिजिटल स्किल, अब इधर से हम ये लिख सकते हैं इधर यूट्यूब वगैरह या सोशल मीडिया, ये वाला इधर से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम आगे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारा तकरीबन काम मुकम्मल होने वाला है। अब यहाँ से हम अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। यहाँ से मैं अपनी को पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ज़रा सेटिंग कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल इतनी काफ़ी है, तो इसको सेट करके अब अपनी पिक्चर लगाएंगे और इधर से सेव पे क्लिक कर देंगे। ये सेव हो जाएगी, ये पिक्चर भी हमारी लगी है। अब ये हमारी सेव भी बिल्कुल तैयार है, ठीक है जी। अगर यहाँ से हमने कोई न्यू सेक्शन ऐड करना है, कुछ और भी ऐड करना है, तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप अपनी लिख सकते हैं अपने बारे में इसको बता सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखा हुआ है, इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं आप। इसको अपने बारे में कुछ बताना है, यू कैन प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर सेल्फ, यहाँ से आप अपने बारे में बता सकते हैं। आई एम हार्ड वर्किंग, कुछ भी लिख सकते हैं ऐसा, हार्ड वर्किंग, पैशनेट एंड पंक्चुअल एंड आई लव टू डू ओवर टाइम। इस तरह की कोई भी लाइन अपने बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये करने के बाद अब इसको सेव कर देते हैं, ठीक है जी। अभी हमारी CV बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है, आगे हमने ये करना है, हमारा प्रोफाइल बिल्कुल तैयार हो गया है, ठीक है जी। यहाँ पे अब लिख देंगे क्रिएट योर CV नाउ, इस पर अब क्लिक कर देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे जी, अब ये हमने लिख देंगे यहाँ पे, इस पर क्लिक करने के बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये कहता है एडिट करनी है, तो हम यहाँ पे अगर करनी है तो मज़ीद कर लेंगे, वरना नो थैंक्स पे करेंगे। अब ये कह रहा है टेम्पलेट, अब हम इनमें से एक टेम्पलेट चूज़ कर लें। ये 4 टेम्पलेट देता है ये,
तो हम इसका ये वाला कर लेते हैं। और जो है कलर हमने CV का अगर जो भी रखना है तो फ़र्ज़ करें हम ये वाला रखते हैं, तो ये वाला हमने रख लिया कलर, ठीक है। जब ये यूरोपास का जो साइन आ रहा है इसको कैसे ख़त्म करना है, इसको हम नीचे मज़ीद जाएंगे तो अभी आ जाता है वो एक ऑप्शन, अभी ये डाउनलोड अपलोड हो रही है। तो इधर एक ऑप्शन आएगा, इधर एक ऑप्शन आएगा कि उसको ये ना हो, वो अभी आ नहीं रहा है। मैं इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो अभी ये हो जाती है। अब ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है, तो हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे जी। अब ये हो गया है तो इसको हम ये अब आ गया है, ठीक है जी। ये हमारी CV तैयार हो गई है बेहतरीन किस्म की। तो इस तरह की CV आप भी घर बैठे बना सकते हैं। थैंक यू।